अविनाश उसकी ही एक छोटी सी गलती से ये पूरा लव एंगल एक्सपोज हो चुका है। भाई इन लोगों ने ऑर्गेनिक लव एंगल था ही नहीं। ऑलरेडी ईसा एक बार इसी शो के अंदर ये बोल चुकी है कि उसका बाहर एक बॉयफ्रेंड है, और जब बाहर हम निकलेंगे तो अविनाश को इसने खुद बोला था, अविनाश और एलिस को, कि मैं तुम लोगों को उससे मिलाऊंगी। तो ऑलरेडी ये जब बात हो चुकी है तो ये इस तरह का जो लव एंगल इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी थी ये सिर्फ शो के लिए था। और जो बातें इसने कशिश के साथ करी थी अविनाश ने, वो भी शो के अकॉर्डिंग ही कि ये एक और एंगल क्रिएट करते हैं, एक और फ्लेवर ऐड करते हैं। जो बात थी ना कि एक फ्लेवर था ईशा के साथ अविनाश का, और कशिश के साथ एक और फ्लेवर ऐड कर रहा था, और वो जो ऐड करने की जो कोशिश करी ना उसी में ये अविनाश जो है डेढ़ से आना फंस गया बहुत बुरे तरीके से। और इसमें जो है कशिश ने इसको तरीके से एक्सपोज कर दिया। कशिश के बाद क्या, सारा ने एक्सपोज कर दिया। उसके बाद घर वालों ने सारी की सारी कहानी जो इतने दिनों से चुप रहकर चला रहे थे, वो सारी की सारी बातें घर वाले अलग अलग कोने में बैठ करके करते हुए दिखाई दिए, जहां पर ये एक्सपोज हुए। उसके बाद ये लोग खुद जो है इस बात को करते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार विवियान ने इसको समझाने की कोशिश भी करी है ईशा को कि भाई वो सारी बातें छोड़ दो, अगर तुम खुद होती उस जगह पे तो तुम क्या करती। तो उससे साफ बोल दी, भाई अगर मैं होती तो इस तरह की फ्लर्टिंग नहीं करती, और करती भी तो उसको थोड़ा उसको एक्सेप्ट करती, और अगर गलत है तो सॉरी भी बोलती। ये नहीं कि उसको ओवर और ज्यादा बढ़ावा कर देती या बढ़ाती। इस टाइप की बात उसने क्लियर कर दी। और जो है ईशा ने अविनाश से अब ये क्लियर कर दिया है कि अगर अब कुछ होता है और मुझे किसी को बचाने की बारी आती है तो मैं रजत को बचाऊंगी, ना कि तुमको और ना विवियान को। उसने क्लियर कर दिया कि भैया ईशा की अब प्रायोरिटी जो है अविनाश नहीं है, अब ईशा की प्रायोरिटी है रजत दलाल। उसने डायरेक्टली अविनाश से ये बात कह दी है। और उसके बाद में जो है साफ हो गया है कि अब ये जो इन लोग का ये फेक लव एंगल क्रिएट कर रहे थे ये खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक असल में इन लोगों में लव वाला बात थी ही नहीं, लव वाली बात थी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शो में कुछ करने या दिखते रहने के लिए ही ये क्रिएट हुआ था। इसमें कुछ ओरिजिनल या ट्रू वाली बात थी ही नहीं। जो शुरू से लोग ये बोलते आ रहे हैं कि बड़ा ट्रू बॉन्ड है, बड़ा ट्रू बॉन्ड है, ये कोई ट्रू बॉन्ड नहीं था भाई। ये एलिस, ईशा, अविनाश ये तीनों बाहर से ही मिलकर के शो के अंदर आने से पहले ही बाहर मिल चुके थे एक बार, और वहां से ये सारी चीजें डेवलप करके आए हुए हैं। और यहाँ आकर के इन्होंने ये कोशिश करी दिखाने की कि हम यहाँ आके मिले और अब हमारा ये बॉन्ड यहाँ बना है, जबकि इनका बाहर मिलना एक्सपोज हो चुका था ऑलरेडी। बाहर ये ओपन हो चुका है कि ये लोग शो में जाने से पहले ही एक बार मिल चुके हैं, और किसी एक्ट्रेस के घर पे ही मिले थे। तो उसी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि ये लोग तो मेरे यहाँ मिले हैं करके। तो ये पूरा का पूरा जो है ना खुल चुका है इनका, कि जितना भी दिखा रहे थे सब शो के लिए था, फेक था, कुछ ओरिजिनल नहीं था। एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बोलते हुए दिखाई दे रही है ईशा कि मेरा एक बाहर है, मैं उसको तुमसे मिलाऊंगी। तो एलिस बोलती है अच्छा वो कोई एक्टर ही होगा, वो कलर्स का फेस ही होगा। तो बोलती नहीं कलर्स का फेस नहीं है लेकिन एक्टर जरूर है। तो ये सारी बातें ऑलरेडी जब हो चुकी है तो उसके बाद में ये लव एंगल क्रिएट करना मतलब समझ में ही आता है भाई कि भैया तुम फेक हो, तुम पूरा फेक क्रिएट कर रहे हो, ये पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। और यहाँ अब जिस तरह की चीजें हो रही कि छोटी सी जो ये बात हुई इसके बाद सीधे प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई है, वो समझ में आता है कि ये कुछ भी सही नहीं था। बाहर जल्दी कमर को बताओ। ओके बोला उसने। ओह ओके we'll get to know. You will. मैं तुम लोग को दिलवाऊंगी। I promise. I'll because मैं मिलाऊंगी। Yeah, sure. Please. है तो एक्टर ही, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है। हाँ, बिग बॉस knows that person very well. कलर्स का ही कोई होगा। कई कलर्स। तभी तो बिग बॉस बाहर का क्यों बाल लंबे हैं। मुझे कितना चिढ़ा रहे थे उसमें, एक और जाएगा। अगर हम कल वाले मुद्दे की बात करें जिसमें कशिश के साथ अविनाश का हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रायता फैल गया है, इसमें अगर अविनाश ये मान लेता कि हाँ भाई मेरे से ये गलत हुआ कि मैंने ये बोल दिया कि तुम ही आई थी मैं नहीं आया था,
तो ये मेरे से गलत हो गया था। ये जो था हम दोनों ने साथ में ही किया था, जो भी था मतलब फ्लर्टिंग और स्विमिंग पूल में जाना, और ये मैंने अपनी तरफ से ही बोला था, एक फनी वे में ही था कि चलो अपन एक और फ्लेवर ऐड करते हैं। ये एक्सेप्ट कर लेता तो ये पूरा रायता ही नहीं फैलता और ये एक्सपोज भी नहीं होता। लेकिन कशिश ने इस बात को मुद्दा बना लिया कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं आई थी, मतलब मुझे पड़ी थी, मुझे आग लगी थी। ये इस टाइप का जो इनने बोल दिया, इस पॉइंट को उसने पकड़ लिया और इस पॉइंट पे जो खींचा है, उस खींचने में इनकी पूरी की पूरी जो धज्जियां उड़ गई है। पूरा जो फेक रिलेशन था वो पूरा खुल के सामने आ गया सभी के सामने। तो इस फेक रिलेशन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।